श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु देवा। कार्तिक मास के अध्याय 25वें पर हम पहुंच चुके हैं और आज हम बड़े ही प्रेम पूर्वक 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथ्वी बोले, हे मुनीश्वर, आपने तुलसी जी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करवीकर में धर्मादित्य नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले और उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। आप मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे एक प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुँची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं बड़ी क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से ही कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा देते हुए दूसरी स्त्रियों से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसको कर्म है उसे उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होगा। चित्रगुप्त जी ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं। यह स्वयं मिठाई उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादड़नी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्टभोजी शूकर की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भ्रमण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निर्मित बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। इसे
यमदूतों द्वारा निर्जला प्रदेश में भेजा देना चाहिए। वह दीर्घकाल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूखी प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का सरगम पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति पाऊं। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पीछे कर्मों और वर्तमान आस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, सुनो प्रश्न ऋषि का और बोलो सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है अतः उन कर्मों को करने के लिए अधिकारिणी नहीं। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक के व्रत किया है उसके पुण्य का आधार भाग में तुझे देता हूँ। उसी से सद्गति को तू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप को धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने वाली। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा मैं वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रहे थे कि आकाश से एक दिव्य उत्तरा दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णुधारी पार्षदों से युक्त विमान था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान में चढ़ा दिया। अब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हैं और दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हारा दूना पुण्य प्राप्त हुआ और सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ धाम में ले जा रहा हूँ मैं। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु को वैकुंठ धाम में जाओगे और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। भारद्वाज, जिन्हें
तुम्हारे समान भक्ति पूर्व भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य है, कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तनपान के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपाद पर स्थापित किया था। उन नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में गृहस्थ गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुआ। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान और ना ही कोई तीर्थ। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर वह स्त्री हमारे साथ भगवत लोक को जा रही है। तो प्रिय मित्रों, ये थी आज की अध्याय की प्रमुख कथा। आपको ये कथा किस प्रकार लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री अवश्य लिखें। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर अब हम कार्तिक स्नान की बड़ी ही प्यारी और प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक स्नान की सास बहू वाली कहानी। दो सास बहू थीं। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो वहू कुम्हार के से 33 कूढ़े ले आई। रोज एक कूढ़ा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती और बोली, सासू नहावे उठे मैं नहावूं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू माँ की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने गई तो सास नथ के बोली, तू यहाँ कहाँ से ले आई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंड में गंगा की धारा में साथ आ गई थी। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी दो ब्राह्मण मैंने भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंड भर कर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती थी और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी की धारा तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया था, भगवान ने तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान की कहानी यहाँ समापन। भगवान जैसे सास बहू को दिया वैसे सबको देना, इस कहानी के बाद आती है कार्तिक स्नान की बड़ी ही पौराणिक और प्रचलित कथा। दूसरी कथा, कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ आप 3 हैं, फिर 4 में क्या परोस रहा है? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की,
राम जी लक्ष्मण जी गोमाता को पातल परोस दी। तब राम जी बोले, राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। अब मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नारी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में तब चीज़ें सोने की थीं, इसलिए वह नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारिनी से राम राम किया तो कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कह दिया, भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बायरी ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरी को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं एक कथा न सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसके वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनाने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो ये कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पे गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता जी बोली, तू मुझ माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियन हार, राम कथा मारे हृदय आधार। राम कथा सुन राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर छारी लाई, राम के लारी दनुवन लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम सपड़ो पधारो राम। झगलाया टोपी लाई राम, काड़ा किलकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम। झालर टिरका लाई राम, शंख ध्वनि गवाऊँ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखत मन मोहे राम। चरण शरण में आए राम, शरण अपारे लेयो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोग्य राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरकी परोसी राम। खाती मीठी चाका राम, चक्खो राम, फर को अरुगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ल्याऊँ राम। जल भर झारी ल्याऊँ राम, आवे आचमन कर लो राम। रेशमिया गमलो लाई राम, हाथ मुँह पूछवाओ राम। पुष्पों से सेज बिछाऊँ राम, अंतरिया छिड़काऊँ राम।
हिगलूडो याद लाऊं राम, सीता चरण दबाऊं राम। सुख भर सेज पाढ़ो राम, हजार पंख डोलाऊं राम। था में राम मह में राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बालो राम। खाली मिजाज कई काम, जब बोलो राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्णम होवे मंगल काम। हाँ हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले लगाकर गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई है? माँ सीता से राम कथा सुनी, इसका यह फल मुझे मिला है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनने जाना। बाई को राम कथा सुनाते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि भी बतलाएं माँ। तब सीता माँ ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने का जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने से जितना फल होता है। 1 भाग तुलसी माता को चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देवें, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, तब मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विमान खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद आई और देखती है विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनावेगा उसकी मेरे समान ही फल मिलेगा। तब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि
जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम जी की जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय। ये प्रिय भक्तों, अब तुलसी चालीसा का पाठ कर लाभ उठाएं। देव उठनी एकादशी और कार्तिक मास में पाठ का विशेष लाभकारी है। तुलसी चालीसा का पाठ कार्तिक मास में और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर करना बहुत ही फलदायी होता है। तुलसी चालीसा के पाठ से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और हर दिन श्रद्धा भाव से कीजिए तुलसी चालीसा पाठ। तुलसी चालीसा माता तुलसी माता को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे को समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु को प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आइए बड़े प्रेम से श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट विकट तीजे मत नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बधाई बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय भी भवानी, नितेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नाही हुए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मात में हत्स तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन सो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति, होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई। भवनिधि से तर जाए सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफल है पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सफल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो आग कटान झेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भार पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भगतन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सुख उपजानी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाऊं। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जे ही मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। किरहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा।
वरहम मास करे जो पूजा, तय सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, पुष्प दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। हे कथा महासुखदाई, पढ़े सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रहावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही। जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूरी है। चलिए, इसे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए प्रियगण श्रोताओ, हम तुलसी माता की आरती का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती नियमित रूप से करने वाले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन और देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की आरती का गायन करें, यह महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए, जय जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया। सब जुग की सुख करता, सब जग की सुख करता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी मैया। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करे, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। वटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम ही विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी मैया। हरि को तुम अति प्रिय, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमेरी विपत हरो, हमेरी विपत हरो, तुम कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबको वर माता। ओम जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली। नमो नमः।
असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, सो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, महा पटरानी, नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी, नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी, नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी, नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, एक न मानी, नमो नमः तुलसा महारानी, महा पटरानी, नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे, हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए, हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को साँझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, हाँ चरण दबावे, नमो नमः तुलसा महारानी, महापटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, महापटरानी, नमो नमः। बोलिए तुलसा महारानी की जय।